हमारे साथ खास मेहमान इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे मनोज वर्मा जी का। मनोज जी, बस कुछ ही देर में ये बैठक अधिवेशन शुरू हो जाएगा और सब कुछ पानी की तरह साफ होता जाएगा कि 2014 की जो लड़ाई है वो कैसे लड़ी जाएगी। देखिए, बहुत कुछ तो साफ हो गया है कि राहुल गांधी जी कल तक के अनुसार कि पीएम उम्मीदवार कांग्रेस के नहीं होंगे। उनके हाथ में कमान प्रचार की रहेगी। ये क्लियर हो गया कि नेतृत्व उन्हीं का ही रहेगा। नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी का ही रहेगा। उसकी स्वरूप बदल सकता है। कुछ नए चेहरे इधर से उधर हो सकते हैं, कुछ सरकार से इधर आ सकते हैं, कुछ संगठन से सरकार में जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मुझे इसमें नहीं लग रहा है कि इस समय कांग्रेस करेगी। जैसे एक सवाल उठ रहा था कि मनमोहन सिंह जी को, चर्चा हो रही थी इस तरह की राजनीतिक गलियारों में कि मनमोहन सिंह जी को हटाकर राहुल जी कमान ले लिया। मुझे लगता है वो भी सब पीछे छोड़ गया। मुझे लगता है ऐसा है कि कांग्रेस इस चुनाव में अपना कम से कम नुकसान करना चाहती है, गांधी परिवार का कम से कम नुकसान करना चाहती है। इसीलिए प्रियंका को पहले आगे करा। उसका एक कभी कभी कुछ चीजें मार्केट में छोड़ी जाती हैं उनका फीडबैक लेने के लिए। प्रियंका ने अचानक बैठक ली, फिर लगा नहीं यार हवा नहीं बनेगी, पीछे खींच लिए पैर। राहुल गांधी को लगा पीएम बना दें, लगा नहीं साहब उतनी सीटें नहीं आई तो राहुल की इमेज के फर्क ना पड़े, इसलिए राहुल गांधी को भी सीमित कर लिया। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक दुविधा से घिरी हुई है इस अधिवेशन को लेके। और समय इतना कम है कि कांग्रेस को दोनों चीजें देखनी है, अपनी गिरावट को भी रोकना है और गांधी परिवार की छवि को भी बचाना है। इन दो बातों से बीच का जो रास्ता निकलेगा कांग्रेस उस पर चलेगी। मनोज जी, कोशिश ये की जा रही, जो फैसला लिया गया सीडब्ल्यूसी में, कोशिश ये की जा रही कि जितना कम नुकसान हो राहुल गांधी के चेहरे पर और राहुल गांधी के रास्ते पर चलने से पार्टी को उसको रोका जा सके। लेकिन इसका फायदा कितना मिल सकता है विरोधियों को? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को फायदा और नुकसान अगर उसे राहुल गांधी के नेतृत्व से जोड़ा जाता है तो मुझे लगता है ये अपर्याप्त विश्लेषण होगा। देखिए, यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले 2 टर्म से जो है केंद्र सरकार पर शासन कर रही है और आज की तारीख में यूपीए में एंटी इनकम्बेंसी का दौर चल रहा है। हमें यह नहीं भूलना होगा कि हम कांग्रेस पार्टी की लाख आलोचना करें, लाख उसे आदर्शहीन पार्टी बताएं, सिद्धांतहीन बताएं, परिवार परस्त पार्टी बताएं, एक तरह से मध्य युग की जो राजनीतिक विशिष्टता होती थी, एक तरह से सामंतवाद, फ्यूडलिज्म और एक राजा मोनार्की जो सिस्टम होता था, कहीं न कहीं लोकतंत्र के बहाने एक पार्टी और एक परिवार का रूल, ये हमारी रियलिटी रही है। इस बात को हम स्वीकारते हैं। लेकिन यह भी हमें मानना पड़ेगा कि यह एक पार्टी अपने आप में एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद वो वापसी भी करती है। और कहीं न कहीं बाइपोलर जो पॉलिटिक्स हुई है एनडीए के आने से, बीजेपी के आने से, तो इसमें एक तरह से दोनों में कंपटीशन हो रहा है। एक बार वह पार्टी जाती है तो यह आती है, कई बार वो एंटी इनकम्बेंसी को मात भी करते हैं, प्रो इनकम्बेंसी का दौर चलता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक तरह से बीजेपी ने दोबारा वापसी की है। राजस्थान में चलिए 1 by 1 मौका मिलता रहा है। तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने भी आपके दिल्ली में 3 बार उसने वापसी की, कर्नाटक और हिमाचल में उन्होंने भाजपा को हराया। तो इस एंटी इनकम्बेंसी के दौर में हम यह न कहें कि ऐसी राहुल गांधी की जब कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सफलताएं प्राप्त कर रही थी चुनाव में, तो यह कहा जाता था विश्लेषकों के द्वारा कि कांग्रेस के पास वो फैक्टर है जो बीजेपी के पास नहीं है और वो फैक्टर राहुल गांधी है। लेकिन पिछले 5 सालों में जो है, चूंकि कांग्रेस ने लगातार विफलताएं की हैं, तो उसका कहीं न कहीं खामियाजा राहुल को भी दिखा है और गया है। लेकिन यह भी हमें मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है वहां पर गांधी नेहरू परिवार के प्रति इस तरह से समर्पण है कि आज भी अगर राहुल गांधी को नेतृत्व की रेस में खड़ा किया जाता है और सर्वेज किए जाते हैं तो नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा स्थान राहुल गांधी प्राप्त करते हैं। कांग्रेस के किसी और नेता को वह स्थान नहीं मिलता है। यह बात भी अलग है कि किस नेता को किस तरीके से पब्लिक डोमेन में प्रोजेक्ट किया जाता है और वही चेहरा जो है लोगों के मानस पटल पर दिखता है कि यह चेहरा जो है प्रधानमंत्री का संभावित उम्मीदवार है। हम यह न भूलें कि भारतीय जनता पार्टी में भी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैपेबिलिटी के कई सारे लोग हैं, लेकिन जो पब्लिक का जो फेस जो बनाया गया है वो नरेंद्र मोदी को बनाया गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत पहले से ही यह इच्छा जाहिर कर चुके थे कि भाजपा को नेतृत्व करना चाहते हैं और वो उन्होंने एक तरह से इस दिशा में कई सारी मंचों पर जो है बातें चली, चर्चा चली। मनोज जी, और उस चर्चा के दौरान जो है नरेंद्र मोदी को जो है भाजपा का नेता बनाया गया और आज वो लोगों के टॉप ऑफ माइंड में, मानस पटल में छाए हुए हैं। वही स्थिति राहुल गांधी के जो है, हमें यह न भूलना होगा कि वह एक आक्रामक शैली नहीं है। सोनिया गांधी की शैली आक्रामक। मनोहर जी, समय की कमी है। मनोज जी, आप
प्रतिक्रिया दे दीजिए अपनी। मैं ये कह रहा था, हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, इस देश में पिछले 60-65 सालों की जो आजादी है वो बदली है। आप देखिए, आज का एक दौर था 60-70, आप देख जहां 60-70 और 80 के दशक में, तब गांधी परिवार का करिश्मा चलता था। नेहरू जी का चला, इंदिरा जी का चला, इवन 90s तक राजीव गांधी का चला। राजीव गांधी की हत्या के बाद धीरे धीरे गांधी परिवार का जो एक करिश्मा था वो कहीं ना कहीं खत्म होता गया। वो खत्म इसलिए हुआ कि पीढ़ियां बदली। एक पीढ़ी में ये बात थी 90 तक कि साहब ये वो गांधी परिवार है जिसने देश को आजादी दिलाई है। अब आज का यूथ है वो ये चाहता है कि मेरा नेता कौन हो, राहुल गांधी जी की क्वालिटी क्या है, राहुल जी प्रोफेशनली क्या हैं, वो एक खास परिवार से आते हैं, यही उनकी एक योग्यता है। दूसरे लोग राजनीति में लंबा अनुभव लेके आए हैं। यहाँ केवल एक खानदान में पैदा होने से एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा, इस देश का नौजवान मुझे लगता है आगे नहीं चाहता। आधार तय करना बहुत जरूरी है और योग्यता का आधार जो है वो तय होना बहुत जरूरी है, और इस पर ही नजर रहेगी एआईसीसी की इस बैठक को लेकर भी, पूरे देश की विरोधियों की, साथ ही पार्टी के तमाम उन नेताओं की जो राहुल गांधी को आगे लाने की बात कर रहे थे, जो ये मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी 2014 की लड़ाई हो तो मामला थोड़ा रोचक होगा और बेहतरीन हो सकता है, लड़ाई बराबरी की होगी। आप सभी खास मेहमानों का शुक्रिया यहां पर आने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे भी चलती रहेंगी, देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार।